अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। बीजेपी हुकूमत के जबरदस्त मुतनाज़ा साबित होने वाले सीएए, एनआरसी व एनपीआर बिल्स के खिलाफ में जहां सारे मुल्क में जबरदस्त अंदाज में एहतजाज चल रहे हैं और हुकूमत की अजियत पसंद पुलिस एहतजाजियों पर गोलियां और डंडे बरसाकर उन्हें ख़त्म कर रही है, इसके खिलाफ में शहर हैदराबाद के किशनबाग इलाके में वाक़े मोहम्मदाबाद 9 नंबर मस्जिद अशरफ करीम मुश्क महल किशनबाग में नफिल एतिकाफ और रोज़ों, खुसूसी दुआओं, नमाज व अस्कार का अहतमाम जो किया गया था उसका आज आगाज़ हो गया है। इसका मकसद सियाह कानून के शर से ख़ास तौर पर मिल्लत इस्लामिया, हरिजनों, गिरिजनों और पस्त अक़वाम व दीगर को महफूज रखना है। इस मकसद के तहत ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल हैदराबाद वो अशरफ अब्दुल करीम ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा 4 रोज़ा इस तिलावत कुरान, क़ुनूत नाज़िला, आयत करीमा, नफिल एतिकाफ व रोज़ा बाद नमाज ज़ोहर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुहित मुबारक व मुतबरिक महफिल बसदारत मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी की ज़ेर सरपरस्ती जारी है। इस मौके पर नायब सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल हैदराबाद डॉक्टर बिलाल आज़मी ने मीडिया से बात करते हुए बतलाया कि मुसलमानों ने अपने नसबुल ऐन से कोताही और रद्दगारदानी की है, लिहाजा अल्लाह की रज़ा को छोड़कर अपनी ज़िंदगी के मफादात के हुसूल में मुब्तला हो गए हैं, जिसके बायस मुख्तलिफ मसाइल से अभी सारा मुआशरा दो चार हो रहा है। इन हालात में इस तरह की महफिल के ज़रिए अल्लाह ताला से माफ़ी और क़ुर्बत हासिल करने की कोशिशें की जा सकती हैं। इन्होंने मज़ीद बतलाया कि मज़कूरा क़वानीन व दीगर से मुसलमान ही नहीं बल्कि सारे मुल्क के दीगर अक़वाम के लिए भी कई मसाइल का सामना हो सकता है, लिहाजा ऐसे हालात में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामते हुए नमाजों का एहतमाम, कुरान ख़वानी, आयत करीमा, क़ुनूत नाज़िला, इस्तग़फ़ार, रोज़े व एतिकाफ़ की महफिलों का क़ियाम अमल में लाया जाए तो ये बेहतरीन अमल होगा। इन्होंने इत्तला दी कि इनका शुरू करदा यह सिलसिला 4 दिनों तक जारी रहेगा और अल्लाह ताला से सभी पसंदीदा इबादतों के ज़रिए माफ़ी का एहतमाम किया जाएगा। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज ज़िले आसिफाबाद के मंडल कागज़ नगर के एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए तेलंगाना के CM KCR पर दबाव बनाया कि मुल्क की दीगर कुछ रियासतों की तरह तेलंगाना में भी बीजेपी हुकूमत के इंतशार फैलाने वाले मुल्क दुश्मन मुतनाज़ा CAA, NRC व NPR बिल्स की तायद में काम करना फ़ौरन छोड़कर इसकी मुखालिफत का रेजोल्यूशन पास करवाएं, क्योंकि बीजेपी हुकूमत ने अभी तक जितने क़वानीन बनाए उनका न सर है और न पैर, और मौजूदा बिल्स तो खुलेआम मुल्क की गरीब आवाम, दलित, मुस्लिम वगैरह को निशाना बनाने के लिए लाए गए हैं। और बीजेपी के इंसान नुमा हैवान माने जाने वाले CM योगी तो अभी से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के खिलाफ में जंग छेड़कर रख दिए हैं और उनकी जायदादों पर पुलिस के जरिए हल्ला बोला जा रहा है।
रियासत तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए जाने वाले सोमेश कुमार ने आज बीआरके भवन में हैदराबाद में मुतय्यना कौंसलेट जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जोएल रेफमैन से मुलाकात की और कई उमूर पर उनसे तबादला ख्याल करते हुए ईरान के साथ तनाज़ात के पैदा हो जाने वाले माहौल में यूएस एम्बेसी की कड़ी हिफाजत का उन्हें तयक़ुन दिया। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज जिले विकाराबाद के टांडूर इलाके में वाक़े बल्दी इंतखाबात के 36 वार्ड्स के इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए बतलाया कि टीआरएस पार्टी ने सत्ता संभालने के बाद अवामी फलाह बहबूद की कई स्कीमात शुरू की। शादी मुबारक, उम्र रसीदा अशखास व बेवाओं को पेंशन और साफ पीने के पानी की सरबराही वगैरह इनमें ख़ास तौर पर शामिल रखे गए। लिहाजा फलाही कामों की बुनियादों पर आवाम टीआरएस पार्टी को ज़रूर जिताएगी, इन्होंने इसका इद्दिया किया। इस मौके पर एमपी रंजीत रेड्डी, एमएलए रोहित रेड्डी, एमएलसी महेंद्र रेड्डी के साथ साथ बहुत सारे टीआरएस के लीडर्स व कारकुन भी वहां पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के एलबी नगर जोन की एसओटी के अहदेदारों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए घटकेसर पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में तेलंगाना में बैन करदा गांजे के बैन रियासती स्मगलर्स के टोले से वाबस्ता 3 गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 51 किलोग्राम गांजा, 4,500 की नकद रकम, 2 कीमती मोबाइल्स और एक 4 व्हीलर को जब्त कर लिया। गिरफ्तार शुदगान के ये नाम बतलाए गए: धरावत वैमशी नायक, डी राजू नायक और जतावत रतनलाल। ये तीनों जिले सूर्यापेट के मुतवत्तिन वहाँ रहते हुए विशाखापट्टनम वगैरह इलाकों से गांजा लाते और महाराष्ट्र और तेलंगाना वगैरह रियासतों में ये माल खपा देते। लिहाजा मजीद तहकीकात अभी जारी हैं। इस केस में रचाकुंडा सीपी महेश एम भागवत, एडिशनल सीपी जी सुधीर बाबू और डीसीपी मलकाजगिरी जोन रक्षिता के मूर्ति की निगरानी में इंस्पेक्टर टी रवि कुमार ने अपने स्टाफ के साथ धावों को कामयाब किया। तेलंगाना के जिले महबूबनगर के मंडल जड़चल्ला की कौमी सड़क पर वाक़े मशहूर आशियाना होटल के पास आज अचानक सैकड़ों मुकामी लोगों ने एकजुट होकर बीजेपी हुकूमत के मुल्क को तबाह करने वाले कई क़वानीन में शामिल CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में फ्लश एहतजाज किया। जबकि दूसरी तरफ तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात वाले माहौल में बीजेपी MP के हुदूद वाले आदिलाबाद के कई मुआवजात में कर्फ्यू चल रहा है। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के वार्ड नंबर 5 और दीगर वार्ड्स के बलदियाती उम्मीदवारों की तायद में कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मशहूर MLA कौसर मोहिउद्दीन ने आज ज़बरदस्त मुहिम चलाई और लोगों में शऊर उजागर किया
कि मिल्लत इस्लामिया के साथ साथ मुल्क के दीगर तबकात की नुमाइंदगी करने वाली जमात के रहते हुए आज मुल्क का क्या हाल है। लिहाजा अगर ये जमात नहीं होती तो मुल्क के सारे पिछड़े तबकात का क्या हो सकता था। इस सिलसिले में सभी को सोचने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया। शहर हैदराबाद में तेलुगु देशम पार्टी के नायब सदर अली बिन अब्दुल्ला मस्कती ने आज अपनी एक प्रेस मीट में सारे मुल्क में जहां जहां भी इंतखाबात हो रहे हैं वहां की आवाम से गुजारिश की कि बीजेपी पार्टी ने अपने बिना सर पैर के मुतनाज़ा सीएए, एनआरसी व एनपीआर बिल्स के तहत जब आवाम के किसी भी डॉक्यूमेंट को काबिल कबूल नहीं बतलाती है तो लोग उसे वोट देकर क्यों जिताएं। लिहाजा इन्होंने सारे मुल्क की आवाम से पुरजोर अपील की कि ख़ास तौर पर बीजेपी पार्टी को वोट ना दें और साथ में बीजेपी पार्टी की साबिक़ा चालाकियों का भी तस्करा करते हुए इन्होंने बतलाया कि जहां जहां भी ईवीएम इस्तेमाल में लाई जा रही हैं उन पर कड़ी नज़रें रखें और अगर बैलेट पेपर इस्तेमाल में लाए जा रहे हों तो जहां भी ये जमा करवाए जाएंगे उन इलाकों की कड़ी निगरानी करें, क्योंकि बीजेपी अब मुल्क में अंग्रेज़ों वाला माहौल पैदा करने में कामयाब हो गई है और आवाम को एक बार फिर आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना बीजेपी पार्टी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज अपनी पार्टी ऑफिस में बल्दी इंतखाबात के लिए पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया और मीडिया को मुखातिब करते हुए वही अपना पुराना रोना रोया कि बीजेपी पार्टी की क़यादत में मुल्क में ज़बरदस्त तरक्की हुई है। GDP अगर गिर जाता है तो उसकी मर्जी, लेकिन बल्दिया इंतखाबात में आवाम अगर बीजेपी को ला लेती है तो ठीक उसी तरह की तरक्की रियासत में भी आ जाएगी जिस तरह की अभी मुल्क में चल रही है। साथ ही इन्होंने एक अछूता फार्मूला भी समाज को दिया कि कांग्रेस को वोट देते हैं तो TRS कामयाब हो जाएगी और अगर TRS कामयाब होती है तो कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ मजबूत होते हैं। लिहाजा बीजेपी को वोट देते हुए मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं वही हालात कम अज़ कम रियासत के बल्दिया में फ़िलहाल ला दिए जाएंगे। TRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने आज TRS भवन से एक टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी अजलाओं के बल्दियाती उम्मीदवारों और इंचार्ज बनाए जाने वाले MLA से बातचीत करते हुए अब तक की कारकर्दगी का जायजा लिया और आगे की हिकमत अमली में सभी को बहुत सारी हिदायत जारी की। बीजेपी के साबिका मरकजी वजीर महेश शर्मा ने आज हैदराबाद के एक दिन के तूफानी दौरे में पार्टी ऑफिस की एक प्रेस मीट में अवाम को समझाने की कोशिश की कि मरकजी हुकूमत के मुतनाज़ा CAA, एनआरसी व NPR बिल्स के खिलाफ में सारे मुल्क में जो एहतजाज चल रहे हैं वो किसके लिए मुज़िर हैं, इन्होंने सवाल किया। हालांकि मुल्क के सैकड़ों दानिश्वर इस सिलसिले में सैकड़ों तबसरे कर चुके हैं, शायद इन तबसरों के साथ साथ मुल्क की आवाम का एहतजाज भी अभी तक बीजेपी पार्टी तक पहुंचा ही नहीं है। आगे बतलाया गया है कि इनका एक जलसा हैदराबाद के देरीना फसाद से मुतासरा इलाके छतरी नाका के एक शादी खाने में एहतमाम किया गया है, जहां शरीक होकर मुतनाज़ा बिल्स के सिलसिले में ये क्या समझे हैं वो अवाम को समझाएंगे।
मुस्लिम यूनाइटेड फोरम ने 22 जनवरी को होने वाले बल्दी चुनाव में किसी भी जमात को वोट न देने और नोटा का बटन दबाने से मुतालिक कोई अपील जारी नहीं की है। सोशल मीडिया पर गश्त करने वाले पोस्टर पर आईएन टुडे से बातचीत करते हुए सदर फोरम रहीमुद्दीन अंसारी ने कहा कि मज़कूरा पोस्टर फर्जी है और यूनाइटेड फोरम हो या फिर यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के अरकान, इन दोनों के अरकान और अहदेदारों की तस्वीर का बेजा इस्तेमाल किया गया है ताकि राय दहिंदों में गलतफहमियां फैलाई जा सके। उन्होंने कहा कि मुस्लिम यूनाइटेड एक्शन कमेटी को एनआरसी के मसले पर चीफ मिनिस्टर के वाज़े जवाब का इंतजार है। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने भी वजाहत कर दी है कि रियासत में एनआरसी पर कोई अमल नहीं होगा। इसी दौरान खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सदर मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईदुल खादरी ने सोशल मीडिया पर वायरल पोस्टर से अपनी बेताल्लुकी का इजहार किया, जिसमें उनकी तस्वीर के साथ जिसमें राय दहिंदों से अपील की गई है कि वो 22 जनवरी के बल्दी चुनाव में नोटा का बटन दबाएं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुस्लिम यूनाइटेड फोरम, ना ही मुस्लिम एक्शन कमेटी और ना ही उन्होंने ऐसा कोई बयान जारी किया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस ने रियासत के तमाम शहरी इलाकों की जामे तरक्की का वादा किया है। एआईसीसी के कौमी तर्जुमान डॉक्टर डी शरवण के साथ पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि घर घर पानी न पहुंचाने तक वोट न मांगने की बात करने वाली टीआरएस को अब शहरियों से वोट मांगने का कोई हक नहीं है। वो मिशन भागीरथ के जरिए शहरी इलाकों को पानी फराहम करने में नाकाम हो गई है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि गुज़श्ता 6 साल के दौरान किसी भी शहर को तरक्की नहीं दी गई। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस का फराहम करता है। उन्होंने हमसे अपील की कि वो टीआरएस को एक सबक सिखाएं। रियासती हुकूमत ने इख्तियार में आने के 1 साल के बाद भी किसानों के 1 लाख रुपए की हद तक के खर्चे को माफ नहीं किया। उन्होंने अखिलतों से कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के झांसे में न आए। टीआरएस और बीजेपी का खुफिया साठगांठ है। उन्होंने बताया कि मजलिस टीआरएस की खुली दोस्त है और बीजेपी खुफिया दोस्त है। यही वजह है कि चीफ मिनिस्टर एनआरसी के मसले पर कोई जबान नहीं खोल रहे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रियासती वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने आज राय दहिंदों से अपील की कि वो 22 जनवरी को होने वाले बल्दी चुनाव में टीआरएस के हक में वोट डाले और सूर्यापेट को रियासत का मॉडल टाउन बनाए। वजीर बरखी ने रुकन पार्लियामेंट बी लिंगैया के हमरा सूर्यापेट के कई वार्ड्स में इंतखाबी मुहिम चलाई। इसी दौरान उन्होंने लोगों से शख्सी तौर पर मुलाकात करके हुकूमत की स्कीमों से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि पेराला चेरू तालाब को मिनी टैंकमेंट में तब्दील किया गया है। सूर्यापेट में मेडिकल कॉलेज भी कायम किया गया है, जिससे इलाके के लोगों को एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सहूलत भी मिली है। हुजूर नगर के रुकन शनापुड़ी सेदी रेड्डी, हुजूर नगर में पार्टी की लीडर जी सुनीता महेंद्र रेड्डी और आलेर के एमएलए पी चंद्रशेखर रेड्डी के हमरा इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मजबूजा बल्दी इंतखाबात में टीआरएस की शानदार कामयाबी के यकीन का इजहार करते हुए पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी टी रविंद्र राव ने आवाम से अपील की कि वो टीआरएस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि रियासती हुकूमत शहरों की तरक्की के काम को तेज रफ्तारी के साथ जारी रख सके। नलगुंडा म्यूनिसिपैलिटी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाते हुए टीआरएस के लीडर रविंद्र राव ने कहा कि 2018 के
असम्बली इंतखाबात में अवाम ने टीआरएस को भारी अक्सरियत से मुंतखब किया था, जिससे साफ जाहिर होता है कि शहर के अवाम टीआरएस के साथ हैं। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर नलगुंडे की तरक्की के लिए खास दिलचस्पी रखते हैं। नलगुंडा शहर की तरक्की के लिए टीआरएस पार्टी की अक्सरियत के साथ कामयाबी जरूरी है। जिले के कई अहम काम हनुज बाकी हैं जिन्हें मुकम्मल करना है। रियासती वज़ीर लेबर सी मल्ला रेड्डी और खैरताबाद के रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने पोचाराम म्यूनसिपलिटी के इलाके जात SLN कॉलोनी और राजीव हाउसिंग में पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने पोचाराम म्यूनसिपलिटी की शक्ल ही बदल दी है। उन्होंने आगे कहा कि शहरों की तरक्की के लिए टीआरएस को बरसे इक़्तिदार लाना वक्त का तकाजा है।